एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सेम सवाल है, सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसके अंदर पावर ऑफ पावर लगेगा, लॉ ऑफ पावर। पहला सवाल है 5 की पावर 2 इंटू 3। अब क्या होता है, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर कि जब इस तरीके से होगा तो इसका मतलब होगा जो पावर होगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 की पावर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 3 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट 2 देख लेते हैं इसका। पार्ट 2 के अंदर प्रोडक्ट भी यूज होगा और पावर ऑफ पावर भी यूज होगा। क्या कह रहे हैं इसके अंदर, x की पावर भी 5 हो जाएगी, सॉरी पहले x इंटू वाई की पावर 3 इंटू 5 है, तो ये हो जाएगी x y 3 5 15। अब चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 15 और y की पावर 15। बुक में इसका आंसर देख लेते हैं, बुक में आंसर क्या दिया हुआ है इसका, ताकि और कंफर्म हो जाए। बुक में इसका आंसर दिया हुआ है जनाब, जी बुक में इसका यही आंसर दिया हुआ है, x की पावर 15 और y की पावर 15। राइट, अब इसका पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर 3 में कह रहे हैं कि -4 की पावर 2 और उसकी पावर 5 है, मीन्स -4 की पावर 2 इंटू 5, -4 की पावर 5 टू 5 10। जब इवन पावर होती है तो माइनस की साइन खत्म हो जाती है, मतलब 4 की पावर 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब पार्ट 4 में कहते हैं कि -3 की पावर 3 है, -4 की पावर 2 है और होल की पावर 3 है, मीन्स ये 3 2 से ही मल्टीप्लाई होगा और ये 3 3 से मल्टीप्लाई होगा। -3 की पावर 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय -4 की पावर 2 इंटू 3, -3 की पावर 3 3 9 मल्टीप्लाई बाय -4 की पावर 3 2 6। जब हमारे पास पावर इवन में होती है तो माइनस की साइन खत्म हो जाती है, जब ऑड में होती है तो माइनस की साइन एज इट इज रहती है। उसका आंसर आएगा -3 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट 5 है क्वेश्चन नंबर 3 का। बी की पावर 2 मतलब बी स्क्वायर अपॉन 5 की पावर 3, मतलब ये 3 जो है वो बी स्क्वायर के ऊपर भी है और 5 के ऊपर भी है, तो इसको कैसे करेंगे, बी स्क्वायर इंटू 3 अपॉन 5 की पावर 3, ये हो जाएगा बी की पावर 2 3 6 अपॉन 5 की पावर 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 6 पार्ट देख लेते हैं, ये भी डबल पावर का है, पावर ऑफ पावर का, और क्वेश्चन का लॉ भी यूज हो रहा है, क्वेश्चन मतलब फ्रैक्शन का। तो इसमें क्या है, -4 अपॉन 9 और 2 इंटू 3 हो जाएगा। अब -4 अपॉन 9 3 2 ये हो जाएगा 6। अब 6 है तो क्या होगा कि 6 है तो इसमें ये होगा कि जो माइनस की साइन है वो खत्म हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा 4 अपॉन 9 होल 6, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 की पावर 6 अपॉन 9 की पावर 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं पार्ट 7। पार्ट 7 में ये कहता है 3 पावर्स हैं तो तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, Z3 इंटू 2 इंटू 4। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं या चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, Z3 ऐसे ही रहेगा 2 इंटू 4। अब 2 इंटू 4 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 6 6 4 24, Z की पावर 24। ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 8 देख लेते हैं। 8 पार्ट में सबसे पहले वाला रूल इस्तेमाल हो रहा है, बेसिस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या होगा, बेसिस सेम है, m रहेगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 होल स्क्वायर और फिर उसके ऊपर भी 5 है। अब क्या होगा, m इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 10 स्क्वायर और फिर होल 5। सारी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, m 10 इंटू 2 इंटू 5, 10 टू 20 25 100, तो इसका हो जाएगा m की पावर 100। ये हमारा हो जाएगा आंसर। पार्ट 9 देख लेते हैं। पार्ट 9 में क्या कह रहे हैं, बेसिस सेम है, राइट। एक मिनट मैं जरा इसका क्वेश्चन टैली करूंगी, क्वेश्चन ये सही है या नहीं।
जी, क्वेश्चन में इसमें देखें, इसमें सबके साथ माइनस की साइन है, तो क्या होगा, पहले ये अंदर वाले बेसिस से हैं, पावर सबकी ऐड हो जाएंगी, और फिर ये जो बाहर वाला माइनस की साइन है ये स्क्वायर से बाहर है, तो ये आखिर में अप्लाई होगा। देखते हैं कि पावर अगर अंदर ऑड बचेगी तो बाहर वाले से मल्टीप्लाई होकर ये नल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर अंदर पावर इवन बचती है तो अंदर वाला माइनस खत्म होगा और बाहर वाले माइनस को हम आंसर में इंकॉर्पोरेट करेंगे। चेक करते हैं इसको कि इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है। यहाँ पे भी माइनस की साइन है। अब क्या होगा कि पहले बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, -0.1 2 + 3 + 4 और होल टू दी स्क्वायर। अब क्या होगा जनाब, माइनस, और ये बाहर ही माइनस है, 0.1 2 + 3 5 5 + 4 9 और 2 और ये माइनस। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, -0.1 9 × 2 और ये माइनस तो बाहर है ही है, -0.1 9 2 = 18 और ये माइनस साइन बाहर। अब 18 हो गया तो ये वाली माइनस खत्म हो जाएगी और आंसर में हमारे पास है -0.1 और इसकी पावर, इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा। आंसर हम इसका चेक भी कर लेते हैं कि हमने सही सॉल्व किया है या नहीं। अच्छा जी, ये है 1.4, देखिए ये रहा इसका आंसर, -0.1 होल टू द पावर 18 मीन्स ये कि इसको मैं इस तरीके से कर देती हूँ। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये माइनस हटाना पड़ेगा, -1 बाहर है और 18 ये अलग से है, राइट। तो इस तरीके से हमारी कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 1.4। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर का, फिर 1.5 स्टार्ट करेंगे। स्टे ट्यून। और स्टूडेंट्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप और हम साथ साथ क्लास 9 की मैथ्स को आगे सॉल्व करना स्टार्ट करें।